प्रणाम, नमस्कार। जागो भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की संध्या का समय है और संध्या का समय सुबह और शाम बहुत बेस्ट माना गया है। आज मैं आपको थर्ड आई, तीसरी आँख, हमारी ऊर्जा को, हमारी जीवन ऊर्जा, हमारी काम ऊर्जा जो है उसको कैसे जगाया जा सकता है। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी जो कि हमारा मेन आधार है, हमारी रीढ़ में जो मेन आधार है वो जीवन ऊर्जा को ऊपर ले जाने के लिए आज मैं आपको उसी के बारे में कुछ जो मैंने जाना है, मेरे अनुभव में मैंने किस तरह से किया और ये जीवन ऊर्जा को मैं ऊपर उठा सका, उसके बारे में मैं आज आपको बताता हूँ। आपको पहले तो उस ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा, आप जो भी नाम से जानते हैं उसको पूरा समर्पण भाव, पूरे प्रेम से, पूरे समर्पण भाव से उसको याद कीजिए, प्रणाम कीजिए। आपको जो भी नए साधक है, जो आध्यात्मिक राह पर चलना चाहते हैं, पुराने साधक है जिसको गुरु की तलाश से गुरु नहीं मिल रहे, उसके लिए मैं ये बना रहा हूँ। शायद आप सभी को, शायद किसी को, सबको काम आए या ना आए, शायद कोई हो जो जाग सके इसी तरह। इसलिए मैं आज ये बता रहा हूँ। आपको सिर्फ 21 दिन तक ये करना है। जहाँ कहीं भी पानी का स्रोत हो, झील हो, झरना हो, समंदर, तालाब, जहाँ पर पानी हो, पानी की जगह, वहीं पर आपको जाना है और पानी के नज़दीक बैठकर या खड़े रहकर आपको कोई भी मंत्र ओम से शुरू होता हुआ कोई भी मंत्र आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वहीं पर बैठ के या खड़े रह के, जो भी करो, पानी के पास खड़े रह के उसको दोहराते जाना है। पूरे भाव के साथ, पूरे हृदय में पूरा भाव होना चाहिए उस ईश्वर, इस परमात्मा के प्रति। और जो भी मंत्र आप ओम से शुरू होता हो उसी को दोहराते जाना है। कम से कम 10 मिनट तो करना ही होगा, उससे ज़्यादा करो तो अच्छा रहेगा। हर रोज़ 21 दिन लगातार, पूरे 21 दिन अगर आपने कर लिया तो ये पूरा भाव, पूरे भाव के साथ, हृदय के पूरे भाव के साथ तो 21 दिन तो नहीं लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में आपकी ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी। क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने जो किया सब अनजाने में हुआ। मैंने कभी कुछ जाना ही नहीं, किस तरह करना है, कैसे करना है। जो भी करता था सब अनजाने में किया और सब रास्ते मुझे अपने आप ही मिलते गए। सब वो मालिक मुझे सब रास्ते, जैसे जैसे मैं करता गया, ऐसे ऐसे नए नए द्वार, नए नए रास्ते पहुंचने के लिए मुझे मिलते गए। इसलिए आपको मैं ये बता रहा हूँ। शायद आप लोगों को काम आ जाए। हर रोज़ लगातार आपने 21 दिन तक उसको किया तो आपकी ऊर्जा ऊपर उठ जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी जो आपकी है वो जागृत हो जाएगी, उसमें कोई बेशक नहीं है। इसके लिए आपको धन्यवाद का पूरा भाव उस ईश्वर, इस परमात्मा के प्रति पूरा धन्यवाद का भाव होना चाहिए। हर पल पानी पियो तो भी धन्यवाद, खाना खाओ तो भी धन्यवाद, कहीं उठते बैठते उस मालिक को प्रणाम करो, झुक के प्रणाम करो और धन्यवाद का भाव, पूरे हृदय के साथ धन्यवाद का भाव आपको रखना होगा।
उस मालिक जो है वो आपको हर रास्ता, जो भी मुमकिन हो, आपकी हर समस्या, जो भी समस्या हो, सबका रास्ता आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको किसी से भी मदद चाहिए तो भी मिल जाएगी। अगर आप कुछ और चाहते हैं तो भी मिल जाएगा। अगर वो आध्यात्मिक राह पर, भक्ति के मार्ग पर जो चल रहे हैं, तो आपको सब कुछ अनायास अपने आप ही, सहयोग वसात नहीं बल्कि अपने आप ही सब कुछ मिलता जाएगा। जो भी आपको ज़रूरत होगी वो सब आपको मिलेगा। 21 दिन तक अगर आपने लगातार कर लिया, लगातार आप नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा लगातार 21 दिन तक, क्योंकि उसमें 2 या 3 दिन के बाद 1 दिन का गैप, 10 या 11 दिन के बाद 2 दिन का गैप, 15 से 16 दिन के आसपास कम से कम 4 दिन का गैप होना चाहिए। नहीं, ऐसे ही होगा, क्योंकि ये मैंने जो अनुभव किया है वो आपको मैं बता रहा हूँ। लगातार तो कोई नहीं कर सकता और हो भी नहीं पाएगा। लगातार आपने जो मंत्र को, कोई भी मंत्र अगर आपने दोहराया, आपके गुरु अगर है, आपने गुरु से मंत्र लिया है, गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया है, अगर वो दोहराते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको शायद गुरु मिलना बहुत ही कठिन काम काज है, क्योंकि सभी गुरु बनकर बैठ गए हैं। सभी गुरु बनना ही चाहते, गुरु बनकर ही बैठ गए हैं। कोई शिष्य बनना ही नहीं चाहता, सब गुरु बने हुए हैं। और वो सब, कोई असल में जिसने सत्य को जाना है, ऐसा गुरु तो मिलना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि मैं भी शुरुआत में वही करता था, गुरु ढूंढने के लिए 1 साल तक घूमा, मगर कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं मिला। बहुत बड़े बड़े आश्रम में भी गया, छोटी कुटिया जो भी मिलता था उससे भी पूछता था मैं, मगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसने अनुभव कर लिया हो कि वो सत्य तक पहुंच चुका हो। ऐसा मुझे नहीं मिला। फिर मैंने छोड़ दिया, गुरु को ढूंढना ही मैंने छोड़ दिया, और आज वही सत्य तक मैं पहुंच चुका हूँ। इसलिए मेरी आपको सबसे गुजारिश है कि आप भी गुरु की तलाश जारी रखिए। और अगर आपने ये प्रयोग किया तो आपकी ऊर्जा, आपकी काम ऊर्जा, जो आपकी काम ऊर्जा ही नहीं है, ये काम ऊर्जा नहीं, ये जीवन ऊर्जा है, परमात्मा की ऊर्जा है, जिससे नया जीवन बनता है। वही ऊर्जा, अगर वही ऊर्जा आप ऊपर उठाएंगे तो ही आप सत्य तक, परमात्मा, वो ईश्वर तक आप पहुंच पाएंगे। क्योंकि वही ऊर्जा आपके सहस्त्रार में आएगी, और सहस्त्रार में आएगी तो ही आपका 10वां द्वार जो कहा गया है, सहस्त्रार चक्र हमारा जो 1000 मुखड़ियों वाला बताया गया है शास्त्रों में, जिसने अनुभव किया, जाना है, वही जब तक आपकी काम ऊर्जा जो है वो ऊपर नहीं उठेगी, सहस्त्रार तक नहीं आएगी, तब तक आपका ब्रह्मांड का जो दरवाज़ा है वो नहीं खुलेगा। इसलिए अगर आप मेडिटेशन ध्यान करते हैं, अगर पूरे अच्छी तरीके से आपने ध्यान किया हो, करते हो, तो आपको कोई योग साधना या पतंजलि में के जो बताए गए वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ध्यान से आप मेडिटेशन से करेंगे पूरे भाव के साथ, तो भी आपकी ऊर्जा, काम ऊर्जा, आपकी सुषुम्ना नाड़ी जग जाएगी, और आपको पता भी चलेगा कि आपकी सुषुम्ना नाड़ी, आपकी ऊर्जा, जो जीवन शक्ति है, जो वो जाग चुकी है। क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में उसको आप अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि वो साधारण बात नहीं है, वो आग की तरह ऊपर उठती है।
जैसे कि हम आग अग्नि के पास जैसे ही हाथ रखते हैं और तो हमें कैसा कितनी गर्मी तेज अनुभव होता है। इसी तरह अगर आपकी काम ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो गई तो आपको पता चलेगा कि रीढ़ की हड्डी में ऐसा ही गर्म का कुछ ऊपर जा रहा है, ऐसा आप महसूस करेंगे। मैंने जो जाना है मैंने आपको इतना ही बताया। आज मैं इतना छोटा वीडियो बनाता हूँ, अगर शायद किसी को काम आ सके। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को मेरा दिल से प्रणाम है। धन्यवाद।